चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। लट्ठा यानी खंभा मान लीजिए गिन सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हों तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। मान लीजिए कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और कहीं पे हम या तो खिड़की तरफ या फिर हम दरवाजे के पास खड़ा है और हम गिन रहे हैं बगल से जो पार हो रहा है खंभा। किसी ने मुझे बताया कि एक खंभा और दूसरे खंभा के बीच की दूरी 50 मीटर है और ये क्या किया है कि 1 मिनट में टेलीफोन के 21 को खंभा गिन लिया। 1 मिनट में कितना गिना? 21 खंभा गिन लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर बताओ ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, ट्रेन का स्पीड क्या है। अब याद करिए, इससे पीछे वाला क्लास में आप लोग को हम समझाए थे कि जितने पेड़ लगेंगे उससे एक कम गैप आएगा। क्या इसको दोबारा बताने की जरूरत है? आपको बताए थे कि संख्या अगर निकालना होगा तो भाग दे के 1 जोड़ लेंगे और अगर हमको गैप निकालना होगा तो जितने खंभे होंगे उससे एक कम गैप आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल यही वाला दिया था कि मेरे पास 10 मीटर जमीन है और मैं हर 2 मीटर पर पेड़ लगाना चाहता हूँ, तो पेड़ कै गो लगेगा? 6 गो लगेगा। कैसे? 10 मीटर है, हर 2 मीटर पर लगाएंगे यानी 5 गो, 1 गो एक्स्ट्रा लगता है। कैसे लगता है देखिए ये पेड़ लगा है, हम 2 मीटर पर लगाना चाह रहे थे तो 2 मीटर पर 1 गो पेड़ लगाना चाह रहे थे। शुरू में कै गो लगा दिए? 2 गो। तो ये एक्स्ट्रा हुआ ना, यही 1 गो आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। देखिए, तो फिर 2 मीटर लेंगे 1 गो पेड़ लगाएंगे, फिर 2 मीटर लेंगे 1 पेड़ लगाएंगे, फिर 2 मीटर लेंगे 1 पेड़ और फिर 2 मीटर ले करके 1 पेड़। देखिए, तो मेरे पास 10 मीटर जमीन था, 2 4 6 8 10 मीटर जमीन ले लिया। अब मैं यहाँ पेड़ लगाना चाह रहा था तो पेड़ देखिए कै गो लगा दिए? 1 2 3 4 5 6। नियम अनुसार कै गो लग रहा था? 5 दूना 10। तो ये ध्यान रखिएगा, वो नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा पेड़ लगेगा। और फिर उल्टा, जितने पेड़ होंगे या जितने खंभे होंगे गैप उसका एक कम आएगा। देखिए, पेड़ कै गो है? 6 गो। तो गैप कै गो आएगा? 1 2 3 4 5। यही आपको समझना है। तो अब बताइए कि 50 गो पेड़ में गैप कै गो आएगा? 49 गो। 500 पेड़ में गैप कितना आएगा? 499। तो ये आदमी क्या किया है कि 1 मिनट में 21 गो खंभा गिना। तो बताइए कि अगर खंभा 21 गो है तो गैप कै गो आया होगा? 20 गो गैप आया होगा। और एक खंभे मतलब 2 खंभे के बीच में जो गैप है वो 50 मीटर है। 2 खंभे के बीच में गैप कितने का है? 50 मीटर का है। और खंभा कै गो है? 21 गो। खंभा 21 गो है तो गैप कै गो आएगा? 20 गो। तो एक गैप 50 मीटर का है तो 20 गो गैप कै मीटर का होगा? 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। बोलिए, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो मैंने क्या किया कि वह 21 गो खंभा गिना 1 मिनट में। तो हम कह सकते हैं कि जब वो खंभा ऐसे शुरुआत किया होगा तो गाड़ी तो चल रही है, अंतिम खंभा भी गया होगा तो 21 गिना होगा, वो देखा कि 1 मिनट लगा, तो वहां से वहां तक गाड़ी भी तो गई। तो कितना गाड़ी चल गई? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर गाड़ी कितना देर में गई? 1 मिनट। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर। 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा स्पीड हुआ? हो गया। इसको लिख देता हूँ, ऐसे लिखिएगा, 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर है। और 60 किलोमीटर, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर तो मेरा स्पीड होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा स्पीड कितना होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सत्ताईस नंबर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलती है और
4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति बेटा, मतलब लैंग्वेज समझिएगा पहले। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के 6 घंटे जाने के बाद 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की चाल होता है, ध्यान रखिएगा। पैसेंजर माने सवारी गाड़ी, मालगाड़ी को एम ही लिखते हैं। तो देखिए, तो मालगाड़ी 6 घंटा पहले चली है। यात्री गाड़ी के चलने से 6 घंटा पहले मालगाड़ी चली, ठीक है। कितना घंटा पहले? 6 घंटा पहले। और जब यात्री गाड़ी चली तो यात्री गाड़ी का स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। इसका मतलब हुआ कि 6 घंटा वो पहले गाड़ी चली थी और 4 घंटा में ई गाड़ी पकड़ ली, तो इसका मतलब हुआ कि 4 घंटा वो और भी चल रही है। बोलिए, रुकी तो नहीं ना होगी जी, वो 6 घंटा पहले चल दी और उसके 6 घंटा चलने के बाद यहाँ से सवारी गाड़ी चलती है और उसको 4 घंटा में पकड़ लेती है। तो 6 घंटा तो पहले निकली थी तो वो तो चल ही रही थी और 4 घंटा इसको पकड़ने में लगा, यानी 4 घंटा वो अभी भी चल रही थी। तो मालगाड़ी टोटल चल दी 6 और 4 10 घंटा चली है। कौन? मालगाड़ी। जिस जगह पर जाकर के सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि सवारी गाड़ी जितना दूर गई है उतना ही दूर पर मालगाड़ी गई है। मैं सवारी गाड़ी के बारे में क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि स्पीड सवारी गाड़ी का दिया है। सवारी गाड़ी का अगर मैं आपको कहीं जाके पकड़ रहा हूं तो आप जितना दूर भागे होंगे उतने दूर ना मैं भी भाग के आपको पकड़ा। तो इसका मतलब दूरी तो इन लोग दोनों सेम तय किए। दूरी क्या किए? दोनों सेम तय किए। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। बस इसको टाइमिंग का खेल रखिएगा मेन खेल। अब खाली इतना बताइए, मालगाड़ी को कितना टाइम लगा? मालगाड़ी को 10 घंटा। सवारी गाड़ी को? सवारी गाड़ी का स्पीड 9 चौके 36, 10 से भाग देंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा बन गया बिना पेन लगाए। लेकिन आप इसको समझिए, देखिए मैंने अभी एक लाइन वर्ड यूज किया, वर्ड पर ही मेन फोकस करिएगा। मैंने यूज किया कि जहां आपको अगर मैं भगा के पकड़ रहा हूं तो जितना दूरी आप भागे होंगे मैं भी तो उतना ही दूरी जाकर के आपको पकड़ा होगा। यानी दूरी क्या है? सेम है। दूरी क्या है? सेम है। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा दूरी बराबर। तो चलिए दूरी बराबर लगा रहा हूं। तो सवारी गाड़ी को यानी पैसेंजर कितना दूर गया होगा? तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला है और इसको 4 घंटा लगा और जाके पकड़ लिया। तो जितना दूरी गया उतने दूर तो ये भी गया होगा, यही ना होगा। तो इसका चाल हम मान लेते हैं कि चाल x रहा होगा। तो x के हिसाब से ही भी 10 घंटा में कुछ दूर गया होगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। दोनों दूरी आपस में बराबर। 0 0 खत्म। 9 चौका 36 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी का स्पीड है। जब मैं आपको पीछा करके अगर कहीं पकड़ रहा हूं तो आप उसी जगह ना पकड़ाएंगे, जितना दूर आप गए होंगे उतना ही दूरी मुझे भी जाना पड़ा होगा। तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? दूरी बराबर। अब खेल टाइमिंग का है। 6 घंटा पहले मालगाड़ी चली है और 4 घंटा बाद पकड़ाई है, यानी 6 और 4 10 घंटा वो चल गई। तो 10 घंटा अगर वो गाड़ी चल चुकी है तो जो पीछा कर रही है गाड़ी वो घंटा कितना चली है? सिर्फ 4 घंटा। उसका स्पीड कितना है? 90 है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय। सेम दूरी को दोनों तय किए। एक का स्पीड था 90, दूसरे का स्पीड नहीं पता था, हमने मान लिया। चाल बराबर दूरी बटा समय किए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मालगाड़ी चल रही थी। एक रेलवे ट्रेन P और Q के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। उस ट्रेन की आरंभिक चाल क्या है?
ऐसे सवाल आप पढ़े हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। देखिए आपको जाना तो है एक ही जगह, बस जाएंगे दो तरीके से। अगर मैं अपना ओरिजिनल स्पीड से जाऊंगा तो मुझे 48 मिनट लगेगा, हाँ। 5 स्पीड बढ़ा के जाऊंगा तो 45 मिनट लगेगा। यह हुआ मतलब, जाऊंगा तो सेम दूरी, जहां मुझे जाना है मैं तो जाऊंगा वहीं, लेकिन कई तरीके से जाऊंगा, 2 तरीके से। अपना ओरिजिनल स्पीड से जाऊंगा तो 48 मिनट लगेगा। अपना स्पीड अगर 5 बढ़ा दिया तो फिर मुझे 45 मिनट लगेगा। तो पूछा जा रहा है कि आखिर वो दूरी कितनी है। तो दूरी क्या पूछा, दूरी है ना, नहीं चाल पूछा। तो अब आपको मैंने समझा दिया है कि ट्रेन, बोट ये सब पढ़िएगा ना, तो पहला क्लास सिर्फ ऐसा रहेगा कि जो पूछेगा वो फार्मूला लगाइएगा तो निकल जाएगा। पहला क्लास के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो जब तक आप उसके मीनिंग को नहीं समझेंगे नहीं बनेगा। जैसे पूछा क्या है, चाल बराबर आप फार्मूला लगाओ तो ये उम्मीद है नहीं बनेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या इसका मेन पॉइंट ये है कि मैं जा तो रहा हूँ सेम डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से रांची जाना है, मैं अपना ओरिजिनल स्पीड से जाता हूँ तो 48 मिनट लगता है। अगर मैं अपना 5 स्पीड बढ़ा दूँ तो 45 मिनट लगता है। लेकिन मैं जा तो रांची रहा हूँ ना, तो मैं 2 तरीके से रांची गया हूँ, यानी दूरी बराबर है। और दूरी बराबर होता है चाल गुने। तो हम मान लेते हैं कि मेरा चाल रहा होगा x, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। अपना चाल से जाऊंगा तो 48 मिनट लगेगा। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, क्या है, दूरी है। क्यों, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय। हम मान लेते हैं कि चाल मेरे पास x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल दूरी बराबर चाल गुने समय। अब इसी दूरी को फिर जाना हो, जो मेरा स्पीड था मैं उससे 5 बढ़ा के जाने वाला हूँ, और इस कंडीशन में मुझे 45 मिनट लगना है। दूरी बराबर सेम दूरी है, दूरी बराबर चाल गुने समय। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, सेम दूरी, दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। काटिए, 60 खत्म, 3 से काटिए, 16 बार में 3 से काटिए, 15 गुना कर लीजिए, 15 से दूनी में होगा तो 16 एकम 16, 15 एकम 15 और 15 बचे 75। 16 से इधर आएगा तो 16 में से 15 गए, x का वैल्यू 75। क्या मान के रखे थे, इसका स्पीड क्या था, ओरिजिनल स्पीड था 75 किलोमीटर प्रति घंटा। साढ़े 10 मिनट के अंतराल पर 2 तोप एक ही जगह से दागी गई है, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में जो किसी स्थान की ओर आ रही थी बैठा है, उसकी आवाज को 10 मिनट के अंतराल पर सुना। ध्वनि की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। जैसे कहने का मतलब है कि यहां से 2 गो तोप फेंका गया, ठीक है, लेकिन यहां से जो हम तोप चलाएंगे या गोली चलाएंगे या किसी बस को यहां से छोड़ेंगे या किसी ट्रेन को एक सेम जगह से छोड़ देना है। आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से हर 10.5 मिनट पर एक बस चलाता हूँ, फिर 10.5 मिनट पर एक और भेज देता हूँ। या ट्रेन यहाँ से जो निकलती है, 2 ट्रेन के बीच में 10.5 मिनट का टाइमिंग है। अब यहाँ से आप 2 गोली चलाइए या दो तोप चलाइए। अब इधर से अगर कोई आदमी आ रहा है, इधर से अगर कोई आदमी आ रहा है, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ क्या बोला, वो यहाँ बोला कि मैं 10.5 मिनट पर यहाँ से गोली चलाता हूँ या तोप चलाता हूँ, लेकिन इधर से जो ट्रेन में बैठा आदमी है उसको 10 मिनट पर आवाज़ सुनाई देती है। ये आधा मिनट का जो सफ़र है वो जो तय किया गया है वो हवा का स्पीड के कारण। आधा मिनट का जो गैप है वो कितना है, किसके कारण है, हवा के कारण है। अब अगर मैं कहूँ कि इधर से जो हवा चल रही है उसका स्पीड है 330 मीटर प्रति सेकेंड, तो इधर से भी तो ट्रेन कुछ स्पीड से गया होगा, ट्रेन भी तो कुछ स्पीड से गया होगा। तो बताइए, तो विपरीत दिशा में जब 2 चाल आते हैं या 2 लोग आते हैं तो चाल क्या होता है, जुटता है। तो जुटता है तो सिर्फ हम इतना देखेंगे
कि उधर से जो तोप चलाया गया है 10:30 मिनट पर तो चलाया गया है, तो 10:30 मिनट में वो कुछ तो दूरी तय किया होगा, और उसी दूरी को यह तय कर रहा है कितना में, 10 मिनट में। उसी दूरी को क्यों तय कर रहा है कम में, क्योंकि उधर से साउंड का स्पीड आ रहा है, इधर से ट्रेन जा रही है, तो दोनों का चाल जुटेगा तो जल्दी ना पहुंच जाएगा, इसलिए आधे मिनट का गैप नजर आ रहा है आपको। तो आप कह सकते हैं कि 10:30 मिनट बाद 2 तोप एक ही जगह से चलाया गया है, रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी उधर ही आ रहा है, आवाज को 10 मिनट बाद सुनाई देता है, ध्वनि का स्पीड 330 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड क्या है। तो देखिए, तो हम इसको बेसिक से बना देते हैं। हमको पता है कि आप 10:30 मिनट में जितना दूरी तय किए होंगे, इसको 10 मिनट में उतना ही दूरी ये तय किए हैं, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो देखिए, जब हवा इधर से चल रही है, या फिर दूरी हम लगा देते हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो हम कह सकते हैं कि 10:30 मिनट में जो तोप दूरी तय की होगी, वो तो साउंड जो सुनाई दिया होगा, वो साउंड किसके वजह से सुनाई देगा, हवा की वजह से है, हवा की वजह से। तो हवा की वजह से अगर सुनाई दे रहा है, तो हम ये देख लेते हैं कि वो हवा के जरिए से 10:30 मिनट में कितनी दूरी तय की है साउंड। तो दूरी हम सेम लगाने वाले हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल है 330 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड में 330 मीटर, तो 60 सेकेंड में इतना मीटर, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट में इतना मीटर, तो 10:30 मिनट में कितना मीटर पहुंच गया, जितना दूर जाना था। क्योंकि हमारा जो स्पीड दिया हुआ 1 सेकेंड का दिया है, स्पीड क्या दिया है 330 मीटर प्रति सेकंड, का मतलब 1 सेकंड में 330 मीटर। तो अब हमको पहुंचाना है 10:30 मिनट में, है, तो हम सेकंड को कहाँ लेके जाएंगे, मिनट में, है। तो ऐसे सवाल में ऐसे लेके चला जाता है कि 1 सेकंड में 330 मीटर, तो 60 सेकंड में जितना मीटर जाए, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट में इतना दूरी, तो 10:30 मिनट में इतना दूरी। जितना दूरी उस साउंड को तय करना था वो तय कर लिया। अब इसी दूरी को उधर से आ रही है गाड़ी, उसको तय करना है। तो अब जो उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से साउंड जा रहा है, तो दोनों का चाल जोड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन की चाल हो रहा होगा x। मीटर रहने देते हैं अभी ना, क्यों, क्योंकि सब तो इसने है, सब मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको पता है कि जब 2 स्पीड विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो चाल को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो उधर से जो साउंड का स्पीड है वो 330 है, इधर से जो ट्रेन का स्पीड है वो x है, लेकिन ई भी क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में। मतलब 1 सेकंड में इतना दूरी, तो 60 सेकंड में इतना दूरी, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में इतना दूरी, तो 10 मिनट में इतना दूरी। ये ना हुआ, यानी 10:30 मिनट में अकेले जिसको 10:30 मिनट टाइम लगा था, उधर से वापसी आने में इसी को 10 मिनट लगा है, लेकिन दूरी तो सेम था। दूरी क्या था आपस में, सेम, यानी बराबर। यानी कह सकते हैं कि अकेले आवाज को वहां पहुंचने में 10:30 मिनट लगे, और उधर से जो ट्रेन आ रही थी, ट्रेन और आवाज दोनों मिल करके जब वो पहुंचे तो उनको सिर्फ 10 मिनट लगा, लेकिन दूरी तो सेम तय किए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। 2 चाल जब विपरीत दिशा में आते हैं तो चाल को जोड़ दिया जाता है, तो 60 और 60 को खत्म। इस पॉइंट के बदले 1 0 काट सकते हैं, 0 0 खत्म। और काटेंगे, काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 से 21 बार में। अब तो नहीं कटेगा, गुना करिए दोनों चीज। तो ये देखिएगा, 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 6 69 बराबर, ये वाला ये
तो 660 प्लस 2x प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो देखिए तो 93 में से 60 गया तो कितना आएगा 33। हाँ तो आपका ई प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो 33 बराबर में क्या आ गया 2x। तो x बराबर क्या आ गया 33/2। लेकिन x हम क्या मान के रखे हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको इसको लेके जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। हम किलोमीटर में लेके जा रहे हैं 18/5 से हम यहाँ गुना करेंगे तो 5 गुना 10 रह गया। छेड़िएगा मत, नीचे 0 बनता है तो काट पीट में छोड़ दिया कीजिए, आपको आसान देगा ये। आइए 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 और 5 59, 5 दूनी 10 का मतलब 1 0, यानी 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है ट्रेन का। क्वेश्चन कल एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी तक 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। वापसी कुछ धीमी गति से आती है। यदि पूरी यात्रा में गाड़ी की औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वापसी में उसकी चाल क्या है। बढ़िया सवाल। देखिए औसत चाल का 3 फॉर्मूला होता है। औसत चाल, औसत चाल जब दूरी बराबर, सब लिख देता हूं आगे काम आएगा। जब दूरी बराबर हो तो दूरी बराबर हो तो औसत चाल बराबर होगा 2xy बटा में x प्लस y। xy क्या रहेंगे 4, xy क्या रहेंगे 4। लेकिन कंफर्म होना चाहिए कि दूरी बराबर हो। दूरी बराबर का मतलब यहाँ से रांची गए, रांची से वापस आ गए, तो इधर से गए कुछ और स्पीड से, उधर से आए कुछ और स्पीड से। जाने और आने में एवरेज स्पीड निकाल के या तो पूछ लेगा या तो दे देगा, दोनों में से कोई करेगा। इसमें 3 होंगे बात, एक जाने का स्पीड होगा, एक आने का स्पीड होगा, और इनको जब निकालेंगे तो औसत चाल बनेगा। तो औसत चाल ऐसे पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल में औसत चाल खुद दिया हुआ है, जाने का स्पीड दिया हुआ है, आने का पूछ रहा है। तो हमको पता है कि जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल होता है 2xy बटा में x प्लस y। मैं लिखता नहीं हूँ, 2 फॉर्मूला और बोल देता हूँ। जब समय बराबर हो तो x प्लस वाई बाई 2, और जब कुछ भी बराबर ना हो तो कुल दूरी बटा में कुल समय। 3 फॉर्मूला होंगे औसत चाल के। फिर से, जब दूरी बराबर हो तो 2xy बटा में x प्लस वाई, जब समय बराबर हो तो x प्लस वाई बाई 2, और जब कुछ भी बराबर ना हो तो कुल दूरी बटा में कुल समय। समय बराबर का मतलब हुआ कि मैं 1 घंटा इस स्पीड से गया और फिर 1 घंटा इस स्पीड से गया, तो समय तो मैंने बराबर कर दिया, तो वहां x प्लस वाई बाई 2। जहां कुछ ना बराबर हो तो कुल दूरी को जोड़िए, कुल समय लाइए, औसत चाल निकालिए। आइए हम फिलहाल इस औसत चाल की बात करते हैं जिसमें दूरी बराबर है। क्योंकि दूरी बराबर हम कैसे समझे, हम समझे कि वो जितना गया वापस आया। तो औसत चाल बराबर जब हम गए और वापस आ गए तो औसत चाल निकलेगा 2xy बटा x प्लस वाई। xy का मतलब चाल। तो औसत चाल बराबर, तो औसत चाल इसमें खुद दिया है, औसत चाल दिया है 56, और औसत चाल होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। तो 2x का मतलब इधर से जाने वाला भी दिया हुआ है, इधर से जाने वाला दिया है 64 गुने y बटा में x प्लस वाई। तो x का मान कितना है 64 प्लस y। बोलिए xy मैंने क्या बताया, चाल, 2 चाल, और दोनों चाल अलग अलग। तो जाने का चाल दिया है तो मैंने 64 लिख दिया, x को मैंने क्या दे दिया 64। आने का चाल आपसे पूछ रहा है, तो आने का चाल क्या है y, वो नहीं दिया है। जाने और आने में जो एवरेज स्पीड है वो निकाल के दिया है आपको। तो हम लगाएंगे औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई। औसत चाल खुद दिया हुआ है, औसत चाल 2x, x 64 है, y निकालना है, तब यहाँ भी 64 हो, y निकालेंगे हम, जो कट सकता है काट लीजिए। 28 ये ना, और भी कट सकता है 14 32, 2 से काटिए 7 16, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई
तो 64 में 7 से, तो 7 चौके 28 और 7 छक 42 और 44 प्लस 7y। कोई दिक्कत? क्योंकि 7 से मैं इन दोनों में किया। अब 16 गुने y, तो 16y हुआ, प्लस इधर आएगा तो 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9, 9y बराबर 448। तो y बराबर 448 बटा में 9। मैं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर मैंने भाग दिया तो 9 चौका 36, 4 और 4 8 यानी 88, 9 नवा 81, 49.4 किलोमीटर प्रति घंटा वो उधर से आ रहा था। तो अब आप लैंग्वेज को छोड़ के अपना लैंग्वेज में अगर जानना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ से रांची गए और रांची से वापस आए। तो जब हम इधर से गए थे तो हम 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए थे। उधर से जब हम वापस आए तो 49.4 किलोमीटर प्रति घंटा के वापस आए। और जब दोनों चाल दे दिया तो दोनों का जब एवरेज निकालना होगा, औसत निकालना होगा, तो औसत चाल बन रहा था 56 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल किसको कहते हैं? कुल दूरी बटा में कुल समय, या 2xy बटा x प्लस वाई, या x प्लस वाई बाई 2। 3 कंडीशन। सेम दूरी जाके वापस आना, 2xy बटा x प्लस वाई। समय बराबर होना x प्लस वाई बाई 2। ये सब सवाल आगे पढ़ाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला। और जब कुछ भी बराबर ना हो तो कुल दूरी बटा में कुल समय। तो यहाँ पर औसत चाल दिया हुआ है, औसत चाल हमने यहाँ से निकाल लिया। औसत चाल खुद दिया हुआ था, दूसरा चाल उधर से पूछा, फॉर्मूला लगाए 2xy बटा में x प्लस वाई, और ये हुआ हमारा